निकोदेमुस एक फरीसी जो यहूदियों का सरदार था, वो यीशु मसीह के पास रात में आया और उससे बोला, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि ऐसे आश्चर्य कर्म जिसे तू करता है परमेश्वर की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्म ले तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता? दोस्तों, निकोदेमुस को उसके स्वाभाविक प्रश्न का अलौकिक उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि शरीर से जो जन्म लेता है वो शरीर है और आत्मा से जो जन्म लेता है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाया कि ये नया जन्म शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। नया जन्म, नई सृष्टि हो जाना, सब कुछ नया हो जाना। नया जन्म जिसे हमें परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए अनुभव करना चाहिए, पवित्र आत्मा का कार्य है, जिसे माँ भौतिक जन्म में सभी कार्य करती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा नए जन्म में सभी कार्य करती है। यीशु मसीह की उद्धार देने की शक्ति में हमारे विश्वास पर पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में प्रवेश करती है और हमें पुनर्जीवित करती है और हमें मसीह की छवि में बदलने का काम शुरू करती है और हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। हम सभी पाप प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं जो हमें हमारे सृष्टिकर्ता अर्थात परमेश्वर से अलग करती है। पापियों के रूप में हम पवित्र परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, इसलिए हमें नया जन्म लेने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। बाइबल में लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। पर यदि हम ये स्वीकार करें कि हमने पाप किया है और पश्चाताप करें और परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा माफ़ी मांग लें तो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने भी हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अर्थात वो जो निर्दोष था, हम पापियों के लिए एक बार मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। शरीर के भाव से तो वह मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पृथ्वी पर पापों का क्षमा करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है, न्यायपूर्ण है और काफ़ी है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। इसमें हमारा कोई कार्य नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए परमेश्वर का क्रोध को अपने ऊपर शरीर में लिया और अपना खून बहाकर हमें शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह अपने मौत के 3रे दिन फिर परमेश्वर के सामर्थ्य से जी उठे। रोमी की पत्री उसका 10वां अध्याय में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
क्योंकि मनुष्य अपने हृदय के विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसे प्रभु होकर स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। वह परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, आप भी इस महान उद्धार के हकदार हैं।